किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में, जिसका नाम है मेटाडोर। और मेटाडोर में जो टेक्निकल है वह है लैम्डा साइलोथ्रीन 4.9% CS। और यह जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रसायन है और इसका जो इस्तेमाल है हम सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। मान लीजिए हम गन्ना की खेती करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। कोई सब्जी वर्गीय फसल जैसे नेनुआ, लौकी, करेला, खीरा आदि की खेती करते हैं तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो है कोई फल वर्गीय जो है फसल लगाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए अंगूर की खेती कर रहे हैं तो जो है हम अंगूर में भी जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च या टमाटर की खेती करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धान की खेती करते हैं तो धान में भी कर सकते हैं, सरसों में भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है हम अपनी सभी तरह की फसलों में जो है कर सकते हैं। और यह जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। यह जो है सिस्टेमिक तरीके से भी कार्य करता है और वहीं जो है कॉन्टैक्ट बेस पर भी कार्य करता है। जैसे ही जो है यह कीट के संपर्क में आता है तो जो है तत्काल यह कीट को मार गिराता है। वहीं सिस्टेमिक तरीके में जो है यह कीट के पेट पर वार करता है, यानी कि कीट का जो हाजमा होता है वो पूरी तरह से ख़राब कर देता है और कीट जो है कुछ देर बाद मर करके जो है ख़त्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो है जैसे ही हम किसी फसल में स्प्रे के रूप में करते हैं तो पत्तियों पर जो है पूरी तरह से फैल जाता है और चिपक जाता है। स्प्रे करने के अगर जो 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाए तो यह जो दवा है धुलती नहीं है, यानी कि इसका 100% जो है रिजल्ट हमें मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है हम फल छेदक, डीबियम, स्टेम फ्लाई, सेमी लूपर, वाल वर्मसुंडी, लाल भृंग कीट, फल मक्खी, बीटल, थ्रिप्स और जेसिड जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए जो है कर सकते हैं। यह कई तरह की सुंडियों को तो मारता ही है और वहीं जो है यह उड़ने वाले कीटों को भी जो है मार करके ख़त्म कर देता है। और सबसे अच्छी खासियत इसकी यह है कि बहुत जल्दी रिजल्ट जो है इसका देखने को मिलता है। और एक बार जो है आप किसी फसल में इसका स्प्रे कर लेते हैं तो लगभग जो है 15 से 20 दिन का जो है एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसकी जो डोज होती है वह हर फसल के लिए जो है थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हम टमाटर की खेती करते हैं तो हम टमाटर की फसल में जो है इसका 2 से 3 बार जो है स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला स्प्रे हमें करना है टमाटर की फसल में जो है तो हम 35 से 40 दिन की फसल होने में कर सकते हैं। वहीं 55 से 60 दिन की फसल होने पर भी कर सकते हैं। वहीं दूसरा स्प्रे करने के जो है 15 से 20 दिन बाद जो है हमें इसका तीसरा स्प्रे भी जो है अपनी टमाटर की फसल में कर सकते हैं। और इसकी जो डोज रखनी है टमाटर की फसल के लिए जो है वह लगभग 150 ml प्रति एकड़ रखनी है। और यह टमाटर में फल छेदक कीट का जो है नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। और ख़ास तौर पे किसान जो है टमाटर की फसल में जो है इसका इस्तेमाल फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जो है करते हैं। वहीं मान लीजिए आप तीखी मिर्च की खेती करते हैं तो आप तीखी मिर्च में भी जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसका स्प्रे जो है आप रोपाई के 35 से 40 दिन बाद पहला स्प्रे कर सकते हैं और रोपाई के 55 से 60 दिन बाद जो है आप इसका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। और मिर्च में जो है इसका डोज रखनी है वह रखनी है 200 ml प्रति एकड़ और पानी की जो मात्रा रखनी है वह लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी की मात्रा रखनी है। बैगन में आप देखते होंगे कि फल छेदक का अटैक होता है और तना छेदक जैसे कीट का अटैक होता है। तो आप बैगन में भी जो है आप जो है मेटाडोर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। और बैगन में जो है आप 30 से 35 दिन की फसल होने पर जो है आप मेटाडोर का स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी जो डोज रखनी है वह रखनी है 200 ml प्रति एकड़ और पानी की जो मात्रा रखनी है वह 150 से 200 लीटर रखनी है। तो आप अपनी बैगन की फसल में भी जो है 2 से 3 बार जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और बैगन की फसल में भी जो इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। वहीं मान लीजिए जब कपास की खेती करते हैं तो कपास की फसल में जो है वाल वर्मसुंडी का अटैक होता है और सेमी लूपर कीट का अटैक होता है। तो आप वाल वर्मसुंडी और सेमी लूपर के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है आप 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी मिलाकर मेटाडोर का जो है स्प्रे कपास की फसल में कर सकते हैं। वहीं आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो सोयाबीन की फसल में जो है स्टेम फ्लाई और सेमी लूपर का अटैक देखने को मिलता है। तो इन दोनों के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है आप 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है मेटाडोर का जो है स्प्रे आप अपनी सोयाबीन की फसल में भी कर सकते हैं। तो
तो यह जो फ्रूट बोरर का अटैक ख़त्म करता है और वहीं स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है। डीबीएम एक कीट होता है, ये भी सुंडी ही है और इसका अटैक ज़्यादा जो है गोभी की फसल में देखने को मिलता है। ख़ास तौर पे यदि आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो उसमें जो है कीट बहुत भारी संख्या में देखने को मिल जाता है। तो डीबीएम कीट को जो है रोकने के लिए जो है आप मेटाडोर का जो है स्प्रे आप 130 से लेकर 150 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टेक्निकल है। सबसे अच्छी खासियत इसकी क्या है कि यह शरीर पे लगता नहीं है और पर्यावरण के लिए भी जो है ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है और कीट का जो नियंत्रण है बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। और मेटाडोर के रिजल्ट से जो है किसान काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि अच्छी कंपनी की दवा है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है अच्छा देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है आप किसी भी तरह के फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वहीं जो है टॉनिक के साथ भी मिला करके जो है कर सकते हैं। तो काफ़ी सुरक्षित है हमारी फसल के लिए। यदि डोज भी इसका थोड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो भी जो है फसल में जो है कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यदि आपकी फसल में जो है सुंडियों का अटैक दिख रहा है तो आप सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप मेटाडोर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।